गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 11 अपादान कारक इसकी एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट लिखितम। क्वेश्चन फर्स्ट, उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके द्वारा हमें रिक्त स्थान पूरे करना है। का बिना सफलता न अस्ति, बिना सफलता नहीं है। इसके बिना परिश्रम से या परिश्रमार्थ, इसका अर्थ भी परिश्रम से, किंतु यहाँ पर उपपद विभक्ति दी गई है तो यहाँ पर आएगा बिना के योग में पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे परिश्रमार्थ बिना सफलता न अस्ति। प्राचार्य बहिः तिष्ठति। प्राचार्य बाहर खड़ा है। कहाँ? कक्षायाः या कक्षात। यहाँ पंचमी विभक्ति होगी क्योंकि यहाँ पर भी उपपद विभक्ति आई है। बहिः के योग में पंचमी विभक्ति होती है, ये बहिः शब्द है तो बहिः के योग में पंचमी विभक्ति होने से कक्षात में पंचमी विभक्ति लगी है। प्राचार्य कक्षात बहिः तिष्ठति। प्राचार्य कक्षा के बाहर खड़ा है। वैसे तो कक्षा का अर्थ पंचमी विभक्ति में से होता है, किंतु जहाँ पर उपपद विभक्ति होती है वहाँ कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी हम दूसरे कारक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं जहाँ उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र विद्यालय जाते हैं। गृहात् या गृहम्, तो छात्र विद्यालय कहाँ से जाएंगे? घर से जाएंगे या घर को जाएंगे? तो पंचमी विभक्ति लगने से यहाँ पर गृहात् लगेगा। घर से विद्यालय जाते हैं तो जिससे अलग किया जाता है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है गृहात्, घर से। बालकः भीतः अस्ति। बालक डरा है। डरा हुआ है। किससे डरा हुआ है? सिंहेन, सिंह के द्वारा, या सिंहात, सिंह से। तो वैसे भी यहाँ पर भी भीतः शब्द है, भी या विभ धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है तो यहाँ पे भीतः शब्द होने से सिंहात आएगा, पंचमी विभक्ति वाला शब्द। बालक शेर से डरा है। वानरः अवतरति। बंदर उतरता है। कहाँ से? वृक्ष से या वृक्ष, यहाँ पे आएगा वृक्षेण। दोनों का ही अर्थ से होता है, किंतु जिससे अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो बंदर वृक्ष से अलग हो रहा है, वृक्ष से उतर रहा है तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति होगी। बालक वृक्ष से उतरता है या उतर रहा है। एक्सरसाइज सेकेंड, संस्कृत भाषायाम एक पदेन उत्तरत। संस्कृत भाषा में एक पद में उत्तर दीजिए। क पत्राणि कस्मात् पतन्ति। पत्ते कहाँ से गिरते या गिर रहे हैं? किससे गिर रहे हैं? तो यहाँ पर कस्मात् में पंचमी विभक्ति है तो हमें भी पंचमी विभक्ति का ही शब्द बनाना है। तो वृक्ष से, तो हमें वन वर्ड में आंसर देना है तो हम इसका आंसर लिखेंगे वृक्षात्, वृक्ष से। केभ्यः वर्षा भवति। वर्षा किससे होती है? तो यहाँ पे केभ्यः पंचमी विभक्ति का बहुवचन है तो हम पंचमी विभक्ति का बहुवचन वाला आंसर लिखेंगे मेघेभ्यः, बादलों से। बालकाः कस्मात् भीताः सन्ति। बालक किससे डरे हुए हैं? तो कस्मात् पंचमी विभक्ति का एक वचन है तो जिससे डरे हुए हैं तो हमने चैप्टर में पढ़ा था बंदरों से, तो यहाँ पे लिखेंगे वानरात्, बंदर से। प्रातः काले जनाः कुत्र गच्छन्ति। प्रातः काल मनुष्य कहाँ जाते हैं? तो कुत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे हम उद्यानम, बगीचे में। लास्ट वाला है अम्बाः कुतः प्रसादम आनयति। माता कहाँ से प्रसाद लाती हैं? तो कुतः कहाँ से? तो देवालयात्, मंदिर से। एक्सरसाइज थर्ड, कोष्टक दत्तेषु शब्देषु पंचमी विभक्ति प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क शिवेनः
विद्यालयात् आगच्छति। यहाँ जो हमें ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुआ है उसमें हमें पंचमी विभक्ति लगानी है। तो विद्यालय की पंचमी होगी विद्यालयात्। कि शिव के द्वारा विद्यालय से आया जाता है, अर्थात शिव विद्यालय से आता है या आ रहा है। यूयम आपणात् फलानि आनयत्। आपण शब्द दिया है और आपण में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा आपणात्, बाजार से। तुम सब बाजार से फल लाओ। फलानि पतन्ति, फल गिर रहे हैं या गिरते हैं। वृक्ष शब्द, वृक्ष में पंचमी लगी, वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या गिर रहे हैं। सैनिकः वृक्ष अश्वात् अवतरति। अश्व शब्द है, अश्व की पंचमी बनती है अश्वात्। सैनिकः अश्वात् अवतरति, सैनिक घोड़े से उतरता है। मेघ शब्द है, मेघ की पंचमी बनी मेघात् वर्षा भवति, बादल से वर्षा होती है। मेघेभ्यः वर्षा भवति। मेघ शब्द दिया है और मेघ का बना है मेघेभ्यः। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सब में त लगा है, विद्यालयात्, आपणात्, वृक्षात्, अश्वात्, यहाँ मेघात् क्यों नहीं बना? तो छात्रों, वर्षा हमेशा केवल एक बादल से नहीं होती है और बादल हमेशा बहुवचन में बोला जाता है, इसलिए हम उसके लिए बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है, इसलिए हम इसका बहुवचन लगाएंगे। एक्सरसाइज 4 उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत्। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर अकारांत, आकारांत और नपुंसकलिंग के शब्द दिए हुए हैं। अब हमें उनकी पंचमी विभक्ति के रूप भरना है। यदि एक वचन दिया है तो हमें द्विवचन, बहुवचन नहीं दिया है तो उसको फिल करना है। तो यानी जो भी वचन नहीं फिल किया हुआ है उस वचन को हमें फिल करना है और उसमें विभक्ति कौन सी लगानी है? हमें पंचमी विभक्ति। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन 4th। फर्स्ट, बालक शब्द। पंचमी का एक वचन बनता है बालकात्। अब हमें द्विवचन और बहुवचन फिल करना है तो बनेगा बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। लता, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। मित्र, मित्रात्, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः। अश्व, अश्वात्, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्यः। किम, यह सर्वनाम शब्द है। अब यहाँ पे देखना अलग अलग चलते हैं, इसलिए यहाँ पे पुल्लिंग के बनाने हैं हमें। पुल्लिंग का बनेगा कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। और तत् सर्वनाम का बनेगा, स्त्रीलिंग का बनाना है तस्याः, तयोः, तासाम। तो यह थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 की। हम पुनः नेक्स्ट पार्ट को लेकर के उपस्थित होंगे। आप इनका अभ्यास करें और अपनी कॉपी में नोट करें। थैंक यू। एक्सरसाइज 4 उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत्। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बालक, इसका हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। कौन सी विभक्ति में? पंचमी विभक्ति में। तो बनेगा बालकात्, जो कि पुस्तक में लिखा हुआ है। हमें द्विवचन बनाना है बालकाभ्याम और बहुवचन बालकेभ्यः। इस प्रकार पंचमी के तीनों वचन बनेंगे बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। लता, लता का पंचमी में एक वचन बनेगा लतायाः, द्विवचन बनेगा लताभ्याम और बहुवचन बनेगा लताभ्यः। मित्र, पंचमी एक वचन मित्रात्, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः। अश्व, अश्वात्, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्यः। किम, पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन बनेगा कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। तत् सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन तस्याः,
तयोः तासाम। इस प्रकार से इनके अर्थ होंगे बालक से, दो बालक से, बहुत से बालक से। लता, लतायाः लता से, लताभ्याम का अर्थ होगा दो लता से और लताभ्यः बहुत सी लताओं से। मित्रात्, मित्र से, मित्राभ्याम दो मित्रों से और मित्रेभ्यः बहुत से मित्रों से। अश्वात्, घोड़े से, अश्वाभ्याम दो घोड़े से, अश्वेभ्यः बहुत से घोड़ों से। किम सर्वनाम शब्द से बनेगा, कस्मात् किससे, काभ्याम दो के लिए आएगा और केभ्यः बहुवचन के लिए, तत् से बनेगा तस्याः उन उससे, तयोः उन दोनों से और तासाम उन सब से। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज नंबर 4 को पूरा किया। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पुनः मिलेंगे अगला कारक लेकर के। तब तक आप इस कारक का ठीक तरह से अभ्यास करें। धन्यवाद।